आपको जो है आपके अंदर एक इंसान जो है वो आपको दे दिया है और आपसे कहा है कि आपने इसका ख्याल रखना है। यहाँ से आप इसकी मुराद रूह का ख्याल रखना भी ले सकते हैं। रूह का ख्याल आप तभी रख सकते हैं जब आप जो तमाम अल्लाह ताला की तरफ से दी गई जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, नमाज, कुरान, उन सब चीजों को रखेंगे, तभी तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा। और जाहिर सी बात है उसके साथ साथ फिजिकल सुकून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप खुद का ख्याल रख पाएंगे, खुद से मोहब्बत कर पाएंगे, खुद पर जुल्म नहीं करेंगे। जब कोई गलती हो जाएगी तो बार बार खुद ही को वो लोग अच्छा बड़े वो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो कि खुद को मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उनको कोई दूसरा क्या क्रिटिसाइज करेगा, वो खुद को ही इतने सख्त तरीके से अपने आप को कटहरे में रखकर हर चीजों को डील करने के, उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो खुद ही को माफ नहीं कर पाते। अगला बेशक उनको माफ कर दे, लेकिन उनके दिमाग से ये चीज नहीं निकलती कि यार फलाने शख्स के साथ मेरे से बुरा हुआ था, मैंने फलाने शख्स का दिल दुखाया था, मैंने उसको गलत बात कह दी थी। तो ये लोग जो होते हैं ना बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत प्रेशियस होते हैं शायद। तो जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो आपके अंदर एक छोटा सा जो आपको एक शख्स जो है वो जो आपको ख्याल रखने के लिए आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपने जिम्मेदारी को अच्छे से सौंपना है, या सौंपना नहीं, अच्छे से इसको आपने कैरी आउट करना है। उस इंसान से मोहब्बत करनी है जो कि आपके अंदर बसता है। अब इसको दिल के अंदर बसने वाले इंसानों से ना ले लीजिएगा। हाँ, उनसे मोहब्बत करना, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमें उन्होंने माशरती हैवान कहा है और इस्लाम ने खुद भी इर्द गिर्द के लोगों से प्यार मोहब्बत करने के, रिश्तेदारों के हकूक अदा करने की, हमसायों की, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। वो तो सही सी बात है, वो दिल में बसने वाले लोग हैं। लेकिन जो आपके अंदर इंसान बस रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसका ख्याल रखना, उसे प्यार करना है, उसके बारे में भी सोचना है वक्तन फवक्तन। खैर जी, बहुत ही मुझे लगता है कि मैंने एक मोटिवेशनल किस्म की स्पीच दे दी आपको सुबह कि आप सबने अपना कितना को ख्याल रखना है, और अगर नहीं रखा जा रहा तो ये सोचकर रख लें कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने अपने साथ एक छोटे से इंसान का ख्याल रखना है। तो वो छोटा सा इंसान आप ही के अंदर बस रहा है, तो आप खुद का ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली आप उसका ख्याल भी रख रहे होंगे। एनीवेज, ये प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। बताइएगा कि ये जो मैंने बात कही है आपको किस हद तक इफेक्टिव लगी, क्योंकि बात तो डिलीवर हो जाती है लेकिन बात करने का अंदाज इसका इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि किस हद तक जो है वो आप तक डिलीवर हो पाई है। और तरीकेकार बहुत ही आसान है, आप हमें ऑफ एयर कॉल कर सकते हैं 0544589895 पर। आई होप आई हैव सेड दिस राइट नंबर। सो एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0544589895 पर आप हमें ऑफ एयर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारा साथ दे सकते हैं। 0315953395 is the number for WhatsApp messages. इसके अलावा फेसबुक पर आरजे आयशा के नाम से आईडी मौजूद है, स्टेटस अपलोड हो चुका है। स्टेटस के कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, या अगर आप इसके हवाले से कोई अच्छी सी खूबसूरत सी बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ कुछ अच्छा सा गाना क्यों ना शेयर कर लिया जाए। क्या ख्याल है इसके बारे में? गाना भी आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ अच्छा सा ही शेयर करेंगे। और आज भाई 11 दिसंबर हो गई है। मैंने ऐसे बोला जैसे पता नहीं 11 दिसंबर हो गई है, मुझे सख्त पसंद नहीं आया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे दिसंबर का महीना लगता ही बड़ा मजे का, बल्कि मुझे ऑल ओवर सर्दियां ही बहुत मजे की लगती हैं। लेकिन जब सूरज नहीं ना निकलता और वो अंधेरा अंधेरा सा झरझर सा रहता है, फिर मुझे नहीं अच्छे लगता है। मुझे वो वाली सर्दियों के दिन ऐसे लगते हैं जिनमें सूरज भी निकला हुआ होता है, सूरज की रोशनी होती है और आपको हर तरफ पीली पीली रोशनी नजर आ रही होती है। मुझे वो शदीद धुंध वाले दिन जब हर तरफ धुंधी धुंध होती है, सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, जैसे कि अभी पिछले साल में जैसे सर्दियां थी, तकरीबन हमने 1-1.5 महीना इस तरीके से निकाला था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे होता है ना कि सुबह सुबह अच्छी खासी सर्दी होती है, दिन में भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन एटलीस्ट सूरज निकला हुआ होता है, आपको हल्की फुल्की धूप नजर आ रही होती है। मुझे ऐसी वाली सर्दियां अच्छी लगती हैं। आपको कैसी वाली सर्दियां अच्छी लगती हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं। वेल, आपको सर्दियां पसंद हैं या, लेकिन हम सर्दियों के बारे में बात करेंगे, गर्मियों के बारे में फिलहाल अभी बात नहीं करना चाहती, ऑल्दो कि मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी। खैर जी, गाना आपके साथ शेयर करते हैं निम्रा मेहरा की खूबसूरत सी आवाज, और मुझे गाना बहुत ही पसंद आया, तो डेफिनेटली इसको मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया। गाने को एंजॉय कीजिएगा। गाने किस बार होती है मुलाकात, मुझे कहते हैं आरजे आयशा, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।
जानी रहंदा तेरे बाज किसे गल दा कोई रहा हिसाब भी नहीं हो दिन ना रात न पल पल दा ऐसा मजबूरी सारी है बस दुनियादारी दी सजना तो वक हो रहना दस तां किस दा दिल करदा तेरा नाम मैं ले ले हसदी कर तू कैसा नजर गया तू मैनू पागल कर गया है तू मैनू पागल कर गया है मेरी जिंदगी जो मेरी सी तू खुशियां दे नाल भर गया है तू मैनू पागल कर गया है तू मैनू पागल कर गया है मेरी जिंदगी जो मेरी सी तू खुशियां दे नाल भर गया है तारियां तो बद के मेरी जिंदगी है जगमग होई तेरे करके जो आए मेरी जिंदगी च रंग होने फुल्ला दे ने इंज रंग कोई गल्ला बातां तेरियां वे जिवें कोई गीत मेरे मीत मैं तां सुनदा ही जावां होंदियां बहार रंग ते थोले उदार खुशबू ते थोले दिया हवावां मेरी दुनिया बन गई जन्नत घर तू इंज सड़ गया तू मैनू पागल कर गया है मैनू पागल कर गया है बेरंग जिंदगी जो मेरी सी तू खुशियां दे नाल भर गया है तू मैनू पागल कर गया है मैनू पागल कर गया है बेरंग जिंदगी जो मेरी सी तू खुशियां दे नाल भर गया है Alright जी, welcome back. दफा फिर से खुशामदीद कहूँगी. It's 8:38 on the dial. और 0544589895 पर सरदार आदिल कश्मीरी रहे हमारे साथ. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और हमेशा की तरह वही बात करते कि अब जो वक्त जा रहा है वो बहुत मुश्किल और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि शायद परेशानी में ना घिरा हुआ हो. और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जो उनके मुताबिक जो स्टैट्स शो कर रहे हैं वो ये कि 90% जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं. तो ऐसे हालात में अगर आप किसी के लिए कुछ बेहतरी नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि आप किसी के लिए किसी किस्म की मुश्किल भी पैदा ना करें. कोशिश ना करें कि आपकी ज़ात से किसी के लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा हो, कोई हर्डल पैदा हो या किसी भी किस्म की उनकी दिलाजारी हो. एंड ऑनेस्टली इट लाइक आपका ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आपको वही चीजें दिखाते हैं जो कि आप मोस्टली देख रहे होते हैं, बट सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आजकल इसका तो मुश्किल हो गया बिकॉज यू कॉन्टिन्यूसली सी के इस्लामिक वर्ल्ड में इस टाइम पर क्या क्या हो रहा है. लाइक ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत कुछ हो रहा है, बट मोस्टली द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस मी वो ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, जो इस्लामिक ममालिक हैं. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी इखलाकी गिरावटें तो मौजूद हैं ही, लेकिन जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत मुझे समझ नहीं आती कि दीन तो हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिर ये सारी चीजें हमें कहाँ से आ रही हैं, हम क्यों इन चीजों का शिकार होते जा रहे हैं, क्यों हमें मोहब्बत पता नहीं इतनी सारी क्वालिटीज हैं. और ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि जो वो सिर्फ मजहब इस्लाम से एसोसिएटेड हैं, कि वो क्वालिटीज हैं जो कि शायद जिनकी तदरीस या जिनको ऑप्ट करने का जो लेसन है, हुक्म है, वो तो हर मजहब ही देता है ना किसी का खून ना बहाना, दूसरों के काम आना, मोहब्बत करना, प्यार करना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही हैं जो कि दूसरों के लिए रोल मॉडल थे. मुस्लिम्स आर अ रोल मॉडल. अब मुझे ये जुमला वर्ड यूज करना चाहिए कि मुस्लिम्स वर द रोल मॉडल. अब उस तरीके से नहीं है. इस्लामिक वर्ल्ड वॉज द रोल मॉडल के लोग पॉलिटिक्स कैसे करनी है. हमारे यहाँ एक बहुत अजीब है कि लोगों से बोलें कि पॉलिटिक्स का, तो वो कहते हैं कि इस्लाम में तो खिलाफत थी. देखिए चीजों वक्त के साथ साथ इस्लाम ने भी ये नहीं कहा कि आप इस्लामिक, वो कहते हैं ना कि आलमी मजहब है. आलमी मजहब इन सेंस कि वो हर दौर के लिए. तो इस्लाम ने ये तो नहीं ना कहा कि आप बिल्कुल ही वो उस तरीके से हो जाएं. और अगर खिलाफत, आपको लगता है कि आज के दौर में खिलाफत चल सकती थी,
आप अभी से देख लें, ये जो हम कहते हैं कि इलेक्शन से पहले, डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, इलेक्शन से पहले हम लोग कहते हैं कि नहीं बस इस दफा तो, इवन कि आई हैव हर्ड पीपल से कि इस दफा तो हमें पता है, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले वो कह रहे थे हमें पता है कि इस दफा किसने बनना है। सो ये क्या चीज है? आपको लगता है कि खिलाफत, हमने खिलाफत को बादशाहत बना देनी थी अगर हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं? क्योंकि खिलाफत में तो यही होता है ना कि जो पिछला खलीफा होता है वो चंद लोगों को नॉमिनेट कर जाता है कि ये मेरे नॉमिनीज हैं, इनमें से जो आप लोगों को बेहतर लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और वो जो नॉमिनीज होते थे ना, जिनको वो नॉमिनेट करके जाता था, वो हर लिहाज से परफेक्ट बंदे होते थे। हर लिहाज से परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हर लिहाज से बेहतरीन किस्म के बंदे होते थे, इखलाक, किरदार, लीडरशिप के हवाले से। तो हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो यहाँ पर तो उन्होंने अपने चाचाओं, बेटों को और पता नहीं किस किस को नॉमिनेट करके चले जाना था। तो हमारा जो मजहब है ना, वो हमें अब जब अगर किसी को बताया जाए कि भाई इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती, तो वो कहते हैं कि इस्लाम ने पॉलिटिक्स ऐसे नहीं थी, इस्लाम ने तो कुछ और कहा था। तो वो कहते हैं इस्लाम में तो पॉलिटिक्स थी नहीं। मतलब ये कि वो किसी भी लिहाज से इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे कि भाई ठीक है हम गलत हैं। वो तो कहते हैं कि इस तरह से गलत जा रहा है, तो ठीक है गलत चल रहा है तो चलने दें। मुझे लोगों की इस सोच पर हैरानी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन, मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये बात कहते हुए सुना है कि ठीक है गलत हो रहा है, शुरू से लेकर गलत हो रहा है, अब थोड़ा सा मजीद गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं ना हो रहा। मतलब ये कि आपको किसी दूसरे का दुख नजर ही नहीं आ रहा, आपको ये चीज फील ही नहीं हो रही कि आप, वो जो हम कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एहसास होना, हमारे अंदर से वो चीज भी खत्म हो गया। मतलब किसी दूसरे का दुख आपको दुख नहीं दे रहा, आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको नजर आ रहा है अगला हर्ट हो रहा है, अगला तकलीफ में है, लेकिन व्हाट्सएवर आई डोंट केयर, है ना। जिस दिन मेरे साथ कुछ होगा उस दिन मैं सोचूंगा इस बारे में। मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। So please wake up everybody. जाग जाना चाहिए, सोचना चाहिए प्लीज। I would say कि आप प्लीज कुरान को पढ़ें एंड 110% और इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपके जहन में सवाल हो, आप और आपके दिमाग में ये भी हो कि मुझे उस रब ताला की जात ने जवाब देना है, आपको जवाब मिलता है। वो आपको किसी भी तरीके से मिले, आप चाहे नमाज पढ़ें और आपके जहन में उसका कोई आंसर आ जाए, और वो हर चीज आपकी ना अपनी खुद थॉट, एक प्रोसेस होता है, आप खुद उसको वो क्या कहते हैं उसको, एक आप खुद सोचते हैं कि क्या ये आंसर करेक्ट है जो कि मेरे दिमाग में इसका है, बिकॉज वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। या मैं जैसे कि मैं कह रही हूँ कि प्लीज कुरान को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आप लोगों को समझ आए। सिर्फ तर्जुमा ही नहीं, तफसीर को भी पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि तफसीर में उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो चीजें जो है आपको समझ आने लगेंगी और अल्टीमेटली आपको वहां से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात आपको ऐसी ऐसी जगहों से जवाब मिल जाता है, बिकॉज आई रिमेंबर कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन था और काफी 2-4 दिनों से चल रहा था, और अनफॉर्चुनेटली मैं उन दिनों रेगुलरली तफसीर से कुरान नहीं थी पढ़ी, मैं ये भी बता रही हूँ। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन था ना, वाज लाइक कि मुझे कहीं से इसका जवाब मिलना चाहिए, एंड आई वाज लाइक कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो क्योंकि मैं कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो लोगों के दरमियान बैठ के बात नहीं करते, अच्छा हमारे दिमाग में ये सवाल चल रहा है या वो, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था एंड आई वाज स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया और मुझे उसके ऊपर जो है वो नजर आ गई, और आई वाज लाइक कि वाह, मैं इंतजार में थी कि मुझे इस चीज का जवाब मिले। तो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से आपके लिए वसाइल पैदा कर देता है, बस आप में ये उम्मीद या ये चीज होनी चाहिए कि वो रब ताला की जात है, वो मुझे गाइड आउट करेगी, मेरे सवालात का जवाब भी देगी, मुझे सही तरीका भी बताएगी, मुझे सही सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी। तो फिर आप कहाँ जाते हैं? और दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात हम गुस्से में ना, हमारे अंदर वो सारी चीजें होती हैं, हम कह रहे होते हैं कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ना जब हालात से तंग आ जाते हैं, जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, तो हम कहते हैं कि बस सब जाए एक साइड पे, भाई मेरा तो नुकसान ही ना हो रहा है, मैं ये कुछ कर के मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, ये वो। तो ये बाज़ औक़ात ना आपकी फैमिली में जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुन रहे होते हैं, तो ये काइंड ऑफ उनकी एक ज़हन साजी हो रही होती है, उनको लग रहा होता है कि ठीक है, मतलब अगर दूसरों के साथ हो रहा है तो ओके, हम खुद इफेक्ट इस चीज से नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम तो उस टाइम में थे ना, हमारे वालिदैन ने कभी हमें बिठा के चीजें समझाई नहीं थी, हम ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स की वो चीजों को, उनको हैंडल करने का तरीका देख रहे होते थे। अब के बच्चों के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि बेटा ऐसे ऐसे है, आपको इन चीजों को ऐसे ऐसे लेके जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम्युनिकेशन ही नहीं है।
मैंने वो वालिदैन भी देखे हैं जो कि जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो वो सारे टाइम उनके रिजल्ट्स को लेके उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं। देखें उनका स्कूल में क्या ग्रेड जा रहा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब अपने बच्चों के साथ बैठे आप उनको ग्रेड्स के बारे में बताना शुरू कर दें। अल्टीमेटली आप उनके साथ वो मैं उस तरह की कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू जो कि अब उनको माशरे में चलने का या मुख्तलिफ जो बुराइयां उनसे बचने का सहारा बनेगी वो गुफ्तगू, या जो उनको रास्ता दिखाएगी, आप वो गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप उनको वो मुसलसल ग्रेड्स के बारे में बता रहे हैं। अल्टीमेटली बच्चा सारा दिन का, और अभी वही बात भी हो रही थी, वो हम बाद में आके बिकॉज कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रेड से किस कदर तंग है, अपने स्कूल से उनके ऊपर किस कदर प्रेशर है एकेडमिक, कि वो फिर वालिदैन के साथ बैठते नहीं है कि हम जब बैठेंगे हमारे अम्मा अब्बा ने हमसे स्कूल के बारे में बात करनी है, तुम्हारे फलां टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तुम्हारी फलां टीचर ने ये कहा था, तुमने कल स्कूल से आके ये काम, तुम खेलने लगे थे इसलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या बुरे आए। तो बच्चों के साथ आप हर दफा उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे तो बच्चे आपके साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं बैठेंगे और आप उनके साथ किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्टिव जी। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और जाने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? यस, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि बेचारे बच्चे जो है ना वो कभी जब आप सुबह स्कूल टाइमिंग हो ना या ऑफ टाइमिंग हो तो आप कभी बाहर निकले तो आप देखेंगे कि बच्चे, हालांकि वो अभी मेरे ख्याल से मिडिल क्लासेस में ही होते हैं, 1-2 में, लेकिन बच्चे बेचारे बिकॉज अब वो ना बड़े नाजुक बच्चे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारी माशाल्लाह से खुराक भी ऐसी होगी कि बच्चे उस तरीके से हेल्दी और स्ट्रांग नहीं होते, तो वो बेचारे बच्चे और अपने बस्तों के मुकाबले में तो वो फिर बेचारे बच्चे बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। लाइक सिर्फ अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक भाग नजर आएगा और आपको महसूस होगा ये हवा में किधर, आधी हवा में जो है ये चल रहा है खुद ब खुद। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे से व्यू देखें तो आपको एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी नजर आएगा जो बेचारा उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है। तो बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक ही लाइक सब्जेक्ट है, उसकी 2 से 3 बुक्स हैं, एक वर्क बुक है, एक रीडिंग बुक है, एक राइटिंग बुक है और फिर कॉपीज आपकी अलहदा होती हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा ख्याल कर लें। खैर मैं तो अब स्पेशली अब जिस टाइम में मैं या जो मेरे ख्याल आते हैं मुझे तो लगता है कि अच्छा चलें हम ऑनर ऐसी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे बोलेंगे कि आप इनको किस तरह की बातें सिखा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ डिग्रीज हासिल करना इम्पोर्टेंट है वहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को स्किल्स के साथ भी इक्विप करें। सिर्फ और सिर्फ किताबों पर इन्हें ना करें, लाइक कुछ ना कुछ उनको ना स्किल आनी चाहिए। अब जो दौर है वो स्किल का है, तो स्किल आना जरूरी है। खैर फेसबुक वाले लोगों को साथ लेकर चलते हैं। भाई आप सब जो गायब हैं इस वक्त, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 0544589895 पर। इसके अलावा व्हाट्सएप कर सकते हैं 031595333595 पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, सरदार अदिल रहे और कहते हैं जी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम और आवाज की तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। कहते हैं सब सुनने वालों को सलाम। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों की जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। वकार अली रहे, कहते हैं जी गुड मॉर्निंग। आप भी गुड मॉर्निंग टू यू टू। अनस्रीमा रहे और वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप गुजरावाला से हमारा साथ दे रहे हैं। और अच्छा मैंने क्वेश्चन किया था ना कि कौन सी वाली सर्दियां पसंद हैं, तो अनस्रीमा कहते हैं जी रात को धुंध वाली सर्दियां पसंद हैं। हाँ, रात को धुंध वाली तो चलें ठीक है, बिकॉज रात होती है ना तो मुझे मेरे लिए इतना बेटर नहीं करता, लेकिन दिन को धुंध नहीं होनी चाहिए, इतनी शदीद वाली धुंध के भाई सूरज की रोशनी हमें नजर ना आए। वकार अली रहे, कहते हैं जी अच्छे दोस्त और दवाएं दोनों हमारी जिंदगी में बहुत अहम हैं। दोनों हमारे दर्द में कमी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दवाओं के बरअक्स अच्छे दोस्त की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल, दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, अच्छे दोस्त की एक्सपायरी डेट नहीं होती। सबसे बढ़कर एक जो अच्छा दोस्त है ना उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। ये इस बात का कुछ दोस्तों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं ना उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सबसे मजे की बात ये कि आप किस कदर रोने धोने वाली हालत में आप उनके पास बैठे होंगे, आप उनको अपने दुखड़े सुना रहे होंगे, और जब आप उनके पास से उठेंगे ना तो सीरियसली आप रोते धोते उनके पास गए थे, लेकिन जब आप वापस आएंगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आप आई एम श्योर कि वो शुरू से फिर जब आप खुद बैठ के एक दफा नोटिस करेंगे तो आप रियलाइज होगा कि वो किस तरीके से आपका मूड एकदम से उस बंदे के साथ बैठने से, उसके साथ गुफ्तगू करने से किस कदर चेंज हो गया।
अच्छे दोस्त वाकई बहुत बड़ी नेमत होते हैं। अगर आपके पास हैं तो भाई संभाल के रखिए, ख्याल करें उनका और कोशिश करें कि हर तरीके से उनके साथ बना कर रखें, बिकॉज वो लोग बहुत लकी होते हैं। बिकॉज अच्छे दोस्त, लॉयल और सिंसियर दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जो दूर जा रहा है ना, लोग सिर्फ और जरूरत के तहत दोस्तियां करते हैं। अगर आपका फायदा है, आपको वहां से कुछ मिल सकता है, कुछ हासिल हो सकता है, तो तभी आप जो है ना उनके साथ एक अच्छे दोस्त रहेंगे, आपका उनके साथ एक ताल्लुक रहेगा। द मोमेंट आपकी वो जरूरत खत्म हो जाती है, वो ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। सबा गौहर रही कहती हैं जबरदस्त शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट्स 8:58 ऑन द डायल। क्यों ना आपको कुछ अच्छा सा सुना ही दिया जाए। क्या ख्याल है शहजाद रोई की आवाज के बारे में? हंसी जादू कर गया है, ये तमाम खूबसूरत चेहरों के लिए मेरी जान तेरा, जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। ये गाना आप तमाम लिसनर्स के लिए एंजॉय कीजिएगा। ये दिल ले गया मेरी जान, मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। अरे मिल गया दिल को करार मेरे, हाय कर लिया हमने जो प्यार तुझे, देखा जो तुझे नजरों ने कहा कि तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। Lionware Music Box. जाता ही नहीं नजरों से परे, मुखड़ा है तेरा पलकों के तले, मेरे गिर्द बस तेरी ही आवाज है, मोहब्बत का ये ऐसा अंदाज है, जैसे सावन बरसे झूम कर, ये तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। काजल के बिना आंखें कालियां, जी वेलकम बैक। 9:11 और मैं हूँ आपके साथ साथ, मुझे कहते हैं आरजे आयशा। वेल राजा फैसल आप रहे हमारे साथ, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ ले आए। कह रहे जी खुश आमदीद और नाइफा स्टार, थैंक यू सो मच। कहते जी बी लाइक अ सन, कीप ऑन शाइनिंग, लेट द वर्ल्ड बर्न। अपनी कामयाबी के साथ लोगों को साड़े कुछ और काम करके ना उनको साड़िएगा। हाँ, कामयाबी के थ्रू या आप अपने अच्छे कामों के थ्रू अगर किसी को जला सकते हैं, सड़ा सकते हैं, तो यस यू कैन गो ऑन। कहते थे द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग। बिल्कुल ठीक, सही वक्त के लिए अगर आप कुछ सही करना चाह रहे हैं तो फिर हर चीज सही होती है। बाज़ औक़ात हम सही वक्त के इंतजार में जो है वो सही काम नहीं कर पाते और सारी जिंदगी रिग्रेट रह जाता है। मुझे लगता है कि जो रिग्रेट होता है ना, इंसान को वो नहीं रहना चाहिए। बंदा काम कर ले
लेकिन ये जो बाद में रिग्रेट होता रहता है ना कि काश मैं कर लेता, बिकॉज रिग्रेशन यही होता है ना कि आपको आउटकम आपके लिए अननोन होता है. सो गो फॉर इट. एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि मैंने कोशिश जरूर की थी. मोहम्मद शहजाद जजी रहे, वालेकुम अस्सलाम. और आप यूसी नाड़ा जेलम से हमारा साथ दे रहे हैं. शो कहते हैं जी हमेशा की तरह जबरदस्त और लाजवाब. बहुत शुक्रिया. सभी सुनने वालों को सलाम, स्पेशली लवली ग्रुप को सलाम. वालेकुम अस्सलाम. खैर जी, हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, मैं एब्सेंट माइंड नहीं हो गई, बल्कि मैं आपसे वो चाह रही थी कि आपको याद है हम कहाँ पे थे. खैर जी, हकीकत यही है कि बाद में जो रिग्रेशन होते हैं, मुझे लगता है रिग्रेशन जो है ना वो फिर इंसान को, बिकॉज वो सारी जिंदगी साथ चलता है ना, क्योंकि जब आप वो काम कर सकते हैं, आपने अपनी सी कोशिश कर ली होती है, तो फिर आपको एटलीस्ट उसके बाद ये सुकून जरूर आ जाता है कि हाँ एटलीस्ट मैंने अपनी सी कोशिश जरूर की थी. इसके साथ ही मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ जो है ना एक सबसे बड़ा अलमिया, शायद आप उसको ये कह सकते हैं या बुरी आदत कह सकते हैं, कि वो यही है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं ना होती, हमें लगता है कि वही हमारे लिए बहुत अच्छी है या वो चीज़ तो बहुत कमाल की है, लेकिन जो अपने पास चीज़ है जो कि उस टाइम पर फिल वक्त मौजूद है, उसकी वो कदर कीमत नहीं होती. और जब आपको कोई चीज़ हासिल हो जाती है, आप ले लेते हैं, तो आपको शुरू के चंद दिन उसकी कदर रहती है, उसके बाद तो फिर आपको कोई कदर नहीं रहती. उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि मैंने न्यू हेडफोन्स लिए और जब तक वो नए थे तो मैं उनको डेली जो है वो एक उनके जो बॉक्स उसमें मैं डाल के रखती थी. और फिर ये हुआ कि जब पुराने हो गए तो फिर अब वो मेरे बेड पे ही पड़े होते तो शुरू में कदर थी, बाद में उसका ख्याल उस तरीके से नहीं रहा. कदर अभी भी है लेकिन ख्याल नहीं रहा. एनीवेज, कॉलर हमारे साथ है. कॉलर देखते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ताज मोहम्मद बलोच, पाक आर्मी का जवान बात कर. पाक आर्मी के जवान. क्या कहा? अहमद बलोच, राइट? ताज मोहम्मद बलोच. ताज. अच्छा, ताज मोहम्मद बलोच. कैसे हैं आप? तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक. क्या कहना चाहेंगे? तो बस शो सुन रहा था, तो कल से भी सुना था, कोई प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने इस नंबर पे कॉल किया था. कैसे उसके बाद कोई प्रोग्राम आ जाए, जो आरजे नहीं है अपना भाई? जी जी बिल्कुल, बिलाल. उसका प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है. जी बिल्कुल, वो कुछ मामलात उनके इस तरीके से हैं कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, इसलिए वो अपने प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे. जैसे वो वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, बाकी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. अच्छा, मौसम जो है बहुत ठंडा है, 3-4 दिन हो गए. बिल्कुल 3-4 दिन हो गए और मौसम बहुत ठंडा हो गया है वाकई में. बहुत इतना ठंडा है ना, मौसम सियाचिन लग रहा है, जैसे बना सियाचिन में रहता है. अभी हम काट के 2 महीने हो गए. तो फिर अब आप सोच लें कि यहाँ पे आपको सियाचिन लग रहा है, सियाचिन पे क्या हालात होंगे जो हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं. जी, वहाँ पे तो 2 साल गुजारा है ना, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अच्छा, आप सियाचिन पे भी रह के आ चुके हैं? जी भाई, आपकी हिम्मत को सलाम है जो सियाचिन पे रह के आ चुके हैं. वहाँ पर जो हालात है, जिन हालात में हमारे जवान वहाँ पर रहते हैं ना, और जिस तरीके से वो सरवाइव करते हैं, वो उनकी हिम्मत है. हैट्स ऑफ टू देम. तो वही कह रहा हूँ ना कि हमको बर्फों में रहे ना, आमने सामने इंडिया के बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं, सही वाला बनने का, सिर्फ फौज बैठा हुआ है. बिल्कुल. हाँ ना. फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम को कि कुछ लोग ऐसे हैं फौज के खिलाफ भड़काए जाते हैं कि फौज ये कर रहा है, वो कह रहा है. मैं कहना चाहता हूँ उनको कि पाकिस्तानी भाई मेरे जितने भी सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान को, पाक आर्मी को जो वर्दी वाले उनको गाली मत दें, कोई इस तरह का बुरी भला ना जाए. बिल्कुल, बेशक जी. ये फौज है तो मुल्क है. अगर तो फौज से बॉर्डर को उतारा जाए तो गैर मुल्की सारी जो ना कैप्चर करेंगे तो वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, नहीं बनेगा फिर. बिल्कुल, ये इस चीज को तो हम बिल्कुल एडमिट करते हैं और इंशाल्लाह इसको ऑन एयर जाके मैं लाजमी डिस्कस करती हूँ. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए. खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.
दीजिए भाई, हमारे साथ एक ऐसे फौजी भाई रहे जो कि सियाचिन पर कुछ अरसा रह के आ चुके हैं, और बिकॉज मैंने उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स या कुछ रिसर्च पढ़ी हुई है, और वहां पे जिन हालात में वो गुजारा कर रहे होते हैं, तो भाई ये मेरे उन बहन भाइयों की बहनें तो नहीं, हाँ अलबत्ता भाई जरूर है, सो उनकी हिम्मत है। लेकिन इस चीज को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के उस पार वापस आते हैं, मजीद बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहेंगे फिर से। रिजवान रहे हमारे साथ 0544589895 पर, और बिल्कुल वो भी इसी हवाले से बात कर रहे थे जिसके बारे में अभी हमें डिस्कस करना था, और जो कि अभी हमारे एक जो बड़े खूबसूरत से भाई थे जो कि बात करके गए कि वाकई में हम देखिए अच्छा बुरा हर जगह पर होता है, और हम बजाते खुद में पर्सनली फौज से जाहिर सी बात है एफिलिएशन में मोहब्बत में थोड़ी सी वो चीजें जरूर बदली हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है ना, मैं फौज के जवान से आज भी मैं वही रिस्पेक्ट और वही इज्जत है जो कि पहले मैं देती थी। वही बात कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हालात वाकयात हमारी जो फौज का जो एक गलत इंप्रेशन डिपेक्ट हो रहा है, उसकी रीजन यही है। देखें सब जो है वो नहीं है। अब मैं जैसे बात करी थी, जो मेरे भाई जो कि इस वक्त सियाचिन पे मौजूद हैं, वो किन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यू नेवर नो। अभी जो पिछले दिनों जो हमारे शहीद जो वापस आए, आप उनका देख लें कि वो उन्होंने किसके लिए जाने कुर्बान की, हमारी सेफ्टी के लिए। वो जो गोलियां हमारी तरफ आ रही थी, एटलीस्ट उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, हम तक पहुंचने नहीं दिया। तो वाकई फौज है, कुछ और ना सही एक खोली कह लें या जो भी कह लें, उनकी वजह से हम वाकई पाकिस्तान जो है वो महफूज है। अदरवाइज हमें तो ये एक लम्हे के लिए भी, ये एक लम्हा ना लगाएं इसको खत्म करने के लिए। ना जाने कितनी निगाहें हैं इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर कि बस इसके अंदर कुछ इस तरह का हो और वो फिर हम जो है उस चीज का फायदा उठाएं। सो अच्छी है बुरी है, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और हम चंद लोगों के गलत फैसलों की वजह से वो लोग जो कि इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, हमारी फोर्सेस से मोहब्बत का फायदा उठाकर काली भेड़ें जो कि हर जगह पर हर इदारे में मौजूद होती हैं, तो हमें नफरत उनसे है, हमें गुस्सा उनसे है। हमें अपने हर वो भाई जो कि उस वक्त उस इदारे में मौजूद है और हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें हर उस बंदे से मोहब्बत है, हमें वर्दी से भी मोहब्बत है। तो मैं उसको इस तरीके से कर लूंगी कि गेहूं के साथ घिन भी पिसता है, लेकिन हमें इस चीज का फर्क पता होना चाहिए। हमें ये जो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो हम फौज को गालियां देते हैं, तो वो हमें उस चीज को सेपरेट करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि हम पूरी फौज को बुरा नहीं समझते, नाम समझते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम अपने फौज से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, हमें उनका ख्याल है, हमें उनकी कुर्बानियों का भी एहसास है। बस ये है ना कि वो फिर गुस्सा हमें किसी एक शख्स पे होता है। वो कहते हैं ना कि घर में जब किसी एक बंदे का मूड खराब होता है ना, तो सारा घर जो है ना वो उसका जो गुस्सा है ना वो उसको सहना पड़ता है, देखना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मामलात ऐसे ही हैं। तो हमें बहुत मोहब्बत है, हमें अपने और हमें इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए। और हम ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होके फिर हम गलत और बुरे का जो फर्क है ना वो भूल जाते हैं, अच्छे और बुरे का, क्योंकि फिर हम एक एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। अच्छा है तो सब अच्छा है, बुरा है तो फिर सब बुरा है, लाइक उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जहां अच्छाई है वहां बुराई है, और जहां बुराई है वहां अच्छाई है। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, और जो अच्छा है हमें उसको हरगिज भी सिर्फ ये कि वो 4 लोग जो कि उसके साथ खड़े हैं वो बुरे हो गए हैं, तो वो जो 2 लोग पीछे रह गए हैं वो भी बुरे हो गए, नहीं, वो अच्छे हैं और आपको उनको अच्छा कहना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनसे इज्जत करनी है। खैर इसके साथ ही आपको एक ज़ीशान रोकड़ी के गाने के साथ छोड़ के जाऊंगी। गाना बहुत ही मजे का है, लेकिन इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स।
राइट जी, वेलकम बैक कहेंगे एक दफा फिर से सभी सुनती समातों को खुशामदीद कहेंगे। इट्स 9:43 ऑन द डायल। फेसबुक वालों के साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं कि जी कौन कहाँ से थे। इसके मनाजिर महमूद मनाजिर रहे और वालेकुम अस्सलाम। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आवाज और प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जी अपने इर्द गिर्द के लोगों से हमेशा नरम और खुश अखलाकी से पेश आएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो किस दुख या आजमाई से गुजर रहे हैं। आपके अल्फाज उनके लिए उम्मीद का सहारा भी बन सकते हैं और दिल आजारी का सबब भी। बिल्कुल, बाज़-औक़ात इंसान जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, यू नेवर नो कि उसका भी कुछ लम्हे पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसको किसने क्या बात कही थी, और जब आप उसके साथ सिमिलर ही लहजे में या कुछ इस तरीके की बात कर देती हैं, इंटेंशन आपकी ऐसी नहीं होती, मे बी आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लाइटर मूड में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि आपकी बात उस नेक्स्ट पर्सन को कब किस जगह पर ट्रिगर कर दे। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मुश्किल होता है लेकिन कोशिश की जा सकती है। कहते हैं जी इस दुनिया से सबने चले जाना है, लेकिन वो लोग जिंदा रहेंगे जिन्होंने अपनी जुबान से लोगों के दिल जीते, अपने लहजे से लोगों को इज्जत और एहतराम दिया, अपने बेहतरीन इखलाक से दिलों में घर बना लिया, अपने किरदार से लोगों को महफूज रखा, अपने अमल से लोगों की राय बदली और अपनी जुबान से लोगों की इज्जत की हिफाजत की। ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं बेशक। और सबसे ज्यादा जो कि आजकल हमारे यहाँ माशरे में देखा जा रहा है वो ये है कि अपने किरदार से लोगों को महफूज रखना, अमल से लोगों की राय बदलना। हमारे यहाँ लोग सिर्फ वो कहते हैं ना ज़बानी कलामी लोगों को हदायतें दे रहे होते हैं, और अपनी जुबान से लोगों की इज्जत को महफूज रखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़बानें है ना वो बेलगाम हो चुकी हैं। हमें ख्याल या एहसास दोनों ही नहीं रहते कि हम क्या बात कर रहे हैं और इसको किस तरीके से करनी चाहिए और इससे अगले की जिंदगी पर और दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। व्हाट्सएप पर देखते हैं जी आप रिजवान, अच्छा जी आप कह रहे हैं कि जो ऑफर जो कि मैंने रिजवान नाम लिया है वो आप शहजाद रिजवी थे। एक सो मैं बिकॉज बाज़-औक़ात आप नाम होने पर या ना पहचाने पर आप लोग थोड़ा सा उस चीज को फील करते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि आप बहुत सारे लिसनर्स के जो नाम है ना, अब जैसे ये शहजाद रिजवी, एक शहजाद है, एक रिजवान है, तो वो सारे नाम और आवाजें इस कदर मिक्सअप हो जाती हैं कि बाज़-औक़ात वाकई उनको उस तरीके से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने की जी मुझे उम्मीद है कि तू लौट के जरूर आओगे, चाहे वो दिन मेरी मौत का क्यों ना हो। चले भाई, दुखी शायरी। मनाजिर महमूद मनाजिर कहते हैं जी जहलम की सब सुनने वालों को बहुत सलाम, दुआ और प्यार, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अदील मलिक रहे, वालेकुम अस्सलाम, हैव अ नाइस डे। आप थैंक यू सो मच बेस्ट विशेस के लिए। शहजाद रिजवी कहते हैं जी व्हाट्सएप के पैगाम आदमी लाजमी शामिल करें। जी हाँ जी बिल्कुल शामिल कर लिए। एनीवेज जी वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, प्रोग्राम को एंड भी करने की कोशिश करेंगे। शहजाद रिजवी कहते हैं जी मयार ये नहीं हमें कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि हमें कैसे लोग पसंद करते हैं। यस दैट्स द पॉइंट। एनीवेज जी कमर्शियल ब्रेक के उस पार लौट कर आने वाले हैं हम और प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे, बट फिर वक्त ये कमर्शियल ब्रेक एंजॉय कीजिएगा। I'll be right back, stay tuned. This time check is brought to Right जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी चंक एंड टाइम टू वाइंड अप ऑल ऑफ द गुफ्तगू। इट्स 9:53, वक्त वैसे ही बहुत कम है। खैर जी सभी प्रोग्राम में शामिल होने वालों का बहुत शुक्रिया, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू रहे, चाहे वो फेसबुक के थ्रू रहे या थ्रू कॉल रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लवली ग्रुप के एक बहुत ही प्यारे से मेंबर हमारे साथ रहे और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आपने एक गाने की फरमाइश की, कोशिश करेंगे। आपने नईम हजारवी की आवाज में गाने की फरमाइश की, नहीं तो कोई सिराई की गाना। इसके अलावा आपने कहा कि जी लवली ग्रुप को सलाम। इसके अलावा आपने एक दो और ग्रुप्स के नाम भी लिए, लेकिन मुझे वो ग्रुप्स के नाम बिल्कुल भी मेरे जहन से निकल गए।
Anyways, I'll sum up my program by saying a few words. वो यही कि अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल, और हमेशा से चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश करें, वो चाहे आपके इमोशंस हों, आपके एक्शंस हों या कुछ भी हो। खामोशी से अपना रास्ता बनाइए, और अगर आप किसी के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार करें। किसी के हक में कुछ नहीं बोल सकते तो भी खामोशी इख्तियार करें। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपने उसी अंदाज में उसी तरीके से जवाब देना हो या फाइट बैक करना हो। बाज़ जगह पे खामोशी या एक जगह ठहर जाना भी मौके पर उस टाइम पर ठहर जाना आपके लिए बहुत सारी जो रुकावटें हैं काइंड ऑफ या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रोक देता है। और किसी भी लंबी बहस या फिर एक ऐसी मौके पर जहां पर एक अगला शख्स जो है वो आपको वो कहते हैं ना कि बगैर रुके सुनाए चले जा रहे हैं, वहां पर बस एक खामोशी और एक मुस्कुराहट वो काम कर जाती है, जो कि आपकी जो बड़े से बड़े जुमले होते हैं ना जो वो काम नहीं कर सकते। खामोश रहिए और बस एक मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ जाइए। ट्रस्ट मी, ये खामोशी और ये मुस्कुराहट वो काम करेगी जो कि अब तक किसी चीज ने काम नहीं किया होगा। वो कहते ना कि ये बेहतरीन तरीका है अगले से फाइट बैक करने का। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दिस इज मी आरजे आयशा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। छोड़ के जा रहे हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। एंजॉय कीजिएगा। आवाज है अता अल्लाह खान साहब की। से दी कोई मुंदरी मां से दी, ठंडी ठंडी हवा झुलिए अज सजना दे पासे दी। मुंदरी वे मां से दी कोई मुंदरी मां से दी, ठंडी ठंडी हवा झुलिए अज सजना दे पासे दी। ढोल डरबी शेर मैं इत्थे ते ढोल डरबी शेर, लोको अज ना किसे दी खैर। मेरे अवे माया मेरे अवे माया इसा खेल गड्डी जांदी है, माया डर भी दिया तेरी याद सतांदी है। लाने ओ चिट्टा कोका लाने ओ, कोका लाने ओ चिट्टा कोका लाने ओ। कम चंगा नहीं तुसा लोग सयाने ओ, कम चंगा नहीं तुसा लोग से। वो जो है आपके अंदर एक इंसान